स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पढ़ाई एकेडमी। एंड हमने जो क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम टाइम स्टार्ट किया हुआ है, आज हम इसको आगे शुरू करेंगे। दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज़ पेज नंबर 117। एंड सी बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। यानी उस नंबर को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट, और सारे फैक्टर्स उसके जिनका प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस नंबर के लिए, वो सारे प्राइम होने चाहिए। आई नो अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ कहता है R50, टीचर कह रही है R56 एंड 63 को प्राइम नंबर्स। Anshu and Guna, if they have a common factor other than 1, then they are not co-prime. तो उन्होंने बोला अगर उसके पास 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नहीं होंगे। हमने लास्ट सेशन में यही किया था। अंशु, आई कैन राइट 56 एज इक्वल टू 14 और 4। उसके फैक्टर पेयर बनाए उसने 14 और 4, और 63 को उसने लिखा 21 इंटू 3। सो 14 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 56. फर्दर 21 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6. सो दे आर नो कॉमन फैक्टर, द नंबर आर को प्राइम। उसने उसके आगे उसको ब्रेक ही नहीं किया। गुना ने बोला कि 56 7 8 जा 56 होता है, और 69 9 7 जा 63 होता है, लेकिन यहाँ तो उसके पास कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास 7 और 7 कॉमन फैक्टर आ गया, जिस हिसाब से गुना ने उसको ब्रेक किया। लेकिन जिस हिसाब से अंशु ने उसे ब्रेक किया तो यहाँ पर उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा था। 21 और 3 है, और 14 और 4 है, विच इज़ रॉन्ग। तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए किया जाता है कि हम उसको उसके प्राइम नंबर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा क्या वो को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, और उसी से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। हमें अंशु ने क्या गलती की, ठीक है, बट क्योंकि 56 टेल अस 14 एंड 4 बोथ फैक्टर, बट इट डज नॉट टेल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56। उसने सारे फैक्टर नहीं निकाले 56 के। जैसे हमने सीखा कि हम 1 से 2 से हर नंबर से चेक करते हैं कि क्या वो उसके टेबल में आ रहा है, ऐसे ही उसने 63 के भी सारे फैक्टर नहीं निकाले। अब उसने एक और एग्जाम्पल लिया 80 और 63 का, और उसको उसने फैक्टराइज किया। सबसे पहले उसने 40 इंटू 2 किया। अब देखो बेटा, इसमें 40 कॉम्पोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, राइट। तो 40 और 2 जो है वो उसने फर्स्ट ब्रेक किया। अब उसके बाद उसको दूसरे तरीके से वो कैसे लिख सकता है? 20 और 40 लिख सकता है, 10 और 8 लिख सकता है, 16 और 5 लिख सकता है। ये सारे हमारे फैक्टर पेयर्स हैं 80 के। ठीक है, ऐसे ही 63 को 9 7 जा 3 21 जा। ठीक है, क्या और है? इसका मतलब है देर आर मोर वेज टू फैक्टराइज दीज नंबर्स, बट इफ़ वी टेक एनी ऑफ द गिवन फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल 16 इंटू 5 एंड 63 के लिए 9 इंटू 7, देन देर आर नो कॉमन फैक्टर्स। अगर हम दोनों का एक एक फैक्टर पेयर उठा लें, 80 के लिए उसने 16 इंटू 5 उठा लिया, ठीक है, यहाँ पर, और 63 के लिए 9 इंटू 7 उठा लिया, तो उसे कोई भी कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। तो अंशु ने यही मिस्टेक की कि उसने सिर्फ एक एक फैक्टर पेयर को कंपेयर किया, सारे फैक्टर पेयर्स को कंपेयर नहीं किया। तो हमें इसके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए ये चेक करने के लिए क्या दो नंबर का को प्राइम है। तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर 56 और 63 था, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बेटा इसके दो मेथड हैं आपके, एक तो फैक्टर ट्री की फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं। 56 को हम फैक्टर ट्री, इसकी दो ब्रांचेस निकालते हैं। हमें पता है 8 7 जा 56। ठीक है, हमने इसे ब्रेक कर दिया। 7 तो मेरा प्राइम नंबर है, लेकिन 8 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, इसको मैं आगे ब्रेक करूँगी। 2 4 जा 8, और 7 एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, अब मेरा 56 2 4 जा 8 8 7 जा 56 इस तरीके ब्रेक हो गया। लेकिन 4 अभी भी मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर है, मैं इसे आगे ब्रेक करूँगी। 2 2 जा आ गए सारी लास्ट की जो रो मेरे पास बची 7 को एज इट इज़, क्योंकि ये प्राइम है, इसको और ब्रेक कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज़ हम इसे नीचे कॉपी डाउन करते रहेंगे। तो जो मेरे पास ये लास्ट लेयर आई, ये सारे प्राइम नंबर्स आए, और ये सारे प्राइम नंबर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो 56 बनाएंगे, क्योंकि ये 56 का प्रोडक्ट फॉर्म है प्राइम फैक्टर्स का। 56 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमने लिखा। अब दूसरा नंबर था 63, हमने किया 9 7 जा 63।
ठीक है। 7 मेरे पास प्राइम आ गया, ये और ब्रेक नहीं होगा, ये एज इट इज़ नीचे जाता रहेगा। 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 7 एज इट इज़ नीचे आ गया। तो अब ये सारी लास्ट लेयर मेरे पास प्राइम नंबर्स की आ गई, और ये प्राइम नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास 2 की पावर 3 है, 3 बार रिपीट और 7, यहाँ 3 की पावर 2 है और 7। अब आप देखेंगे यहाँ पर 7 कॉमन फैक्टर है, यानी 1 के अलावा, 1 तो सबका फैक्टर है ही है, 7 भी कॉमन फैक्टर है। तो 56 और 63 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि उसके अंदर 1 के अलावा 7 भी उनका कॉमन फैक्टर है। एक मेथड ये होता है। अब मैं दूसरे एग्जांपल से दूसरा मेथड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे 36 का उसने निकाला, देखो बेटा 36 को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। 36 बहुत सारे नंबर्स के बीच में आता है। 36 को हम 2 18 जा भी कर सकते हैं, 6 जा भी कर सकते हैं, 3 12 जा भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम किसी भी तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट एंड रिजल्ट जो हमारा लास्ट की, अब इसको मैं आगे करके दिखाती हूँ। अब 18 मेरा कॉम्पोजिट है, इसे आगे ब्रेक करो, 2 9 जा, अभी भी मेरे पास 2 और 9 में 2 प्राइम 9 कॉम्पोजिट, इसको मुझे आगे ब्रेक करना है। तो 2 एज इट इज़ आया, प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है, ये भी एज इट इज़ नीचे आ गया, और ये हमारा सब प्राइम आ गए, यहाँ पर मेरा स्टॉप हो गया। तो जब आप चाहे इस तरीके से ब्रेक करके करें, चाहे 6 को आगे कर लीजिए, 2 3 जा, इसको भी कर लीजिए 2 3 जा। अब यहाँ पर कीजिए 3 प्राइम में 3 एज इट इज़ आ गया। 14 को ब्रेक करिए, 14 को आप 6 2 जा भी कर सकते हैं, 3 4 जा भी कर सकते हैं, कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। अब मेरे पास अभी भी 4 कॉम्पोजिट है, इसे आगे मुझे प्राइम में कन्वर्ट करना है। 3, ये 3 प्राइम एज इट इज़ आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4। अब देखो बेटा कैसे भी हमने किया, यहाँ पर 2 की पावर 2 आ रही है और 3 की पावर भी 2 आ रही है, यहाँ पर भी 2 2 हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यहाँ पर भी 2 की पावर और 3 की पावर क्या आएंगी, सेम आएगी। आप किसी भी मेथड से आप निकालिए द आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो हमने किया है प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे ब्रेक करते हैं, एंड रिजल्ट शुड बी सेम। अब देखो बेटा उसने ये हमें एक क्यूबॉइड बना के दिया है, और उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन उसने किया है। अब आप देखो इसके अंदर 2, उसकी हाइट कितनी है, हाइट इज़ 2, ये हाइट है, ये 2 बॉक्सेस हैं 1 2, ठीक है, हाइट। अब ब्रेड्थ की बात करो, 3 बॉक्सेस हैं 1 2 3, 3 ब्रेड्थ, और 5 कितनी इसकी लेंथ हो गई, यहाँ से गिरो 1 2 3 4 5। तो ये मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये 30 हमारे ब्लॉक्स यूज़ हुए हैं सेम साइज़ के टू मेक दिस क्यूबॉइड, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में कॉम्पिटेटिव। चाहे आप देखो बेटा 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखो, चाहे 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, आप एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में यू कैन चेंज द ऑर्डर, ठीक है। आप अपने फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन एंड रिजल्ट विल बी सेम, जो अभी मैंने आपको वहाँ पर फैक्टर ट्री में करवाया। Prime factorization of product of two number. When we find the prime factorization of a number, we first write it is a product of two factors. अभी हमने 72 को जैसे उसने यहाँ पर ब्रेक किया, 72 को 12 इंटू 6, फिर 12 इंटू 6 को हम तब तक ब्रेक करते रहेंगे जब तक कि हमें सारे प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते। देखिए उसने 12 को आगे ब्रेक किया, 6 2 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, फिर 6 आया, फिर उसको आगे ब्रेक किया जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2, ये यहाँ पर इसने उसको लिखा, हमने इसका देखो 2 के सारे यहाँ पर हमें अलग अलग मिला, लेकिन हमने यहाँ पर 2 के सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कर दिया। 3 2 है, उसने 3 2 को एक साथ लिखा और 3 को एक साथ कर दिया, क्योंकि उससे चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में आंसर चेंज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट हम अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, से देर आर सो मैनी नंबर्स, तो मैं आपको इसके 2 3 प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाती हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द 64। पहला एग्जाम्पल आपका है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा इसको अब मैं आपको
डिवीजन मेथड्स करके दिखाती हूँ, विच इज़ अ मोस्ट कॉमन फैक्टर बेटा, मेथड ऑफ डूइंग। इंस्टेड ऑफ फैक्टर ट्री यू हैव टू डू दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग। सो 4 है तो 2 से डिविजिबल है ही, यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर है बेटा। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 32। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि एंड में 2 है। अब देखो 2 से अगर करेंगे 3 है, 2 1 जा 2, एक 1 बचेगा, 3 में से 2 माइनस किया 1 बचा, तो ये क्या 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये सारे मेरे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको 2 की पावर 6 भी लिख सकती हूँ और 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स ऐसे करके भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करके भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वो आपको क्या कह रहा है, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालने को कह रहा है। रैंडम करते हैं बीच में, 243 2 सॉरी बेटा 243, ये 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, सारे 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका 3 ही आया है। 3 कितनी टाइम्स आया है, 3 आया है, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, या आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। एक और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देती हूँ, 1024 1024, ओके नो प्रॉब्लम, 4 है एंड में, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से करें, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेंस्ट 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 में से 4 गए 1, 2 5 जा 10 1, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, एंड में 6 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 पे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 3 जा 6, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, जब तक बेटा हमारा पूरा 1 नहीं बच जाता। अगर हम इसको 1 में भी लेके आ सकती हूँ 2 1 जा 2 करके, बट यहाँ छोड़ सकते हैं। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सिर्फ 2 ही इसके सारे प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की पावर 10, ठीक है। 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी आगे आगे लिख सकते हैं। सो दिस इज अ 2 वे ऑफ राइटिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, बेटा इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, प्रैक्टिस, इट्स ईजी। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर हैज़ 1, ये बहुत ईजी है। अगर वो कहता है, इसको मैं यहीं सॉल्व कर देती हूँ, वो कह रहे हैं हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 आया, 2 3 आए और 1 11 आया, क्या नंबर है। 33 इंटू 6, 6 3 जा 18, 198 आ गया इसका आंसर, ठीक है। फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज, फाइंड 3 प्राइम नंबर ऑल लेस देन, ऐसे प्राइम नंबर निकालिए जो 30 से छोटे हैं और उसका प्रोडक्ट जो है 1955 है। 1955 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 1955 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, चलिए। फाइव से तो ये जाएगा ही, लेट्स चेक। 10 11 9 23 से नहीं जाएगा, 20 बन रहा है, 5 से जाएगा। 5 3 जा 5, 391, 391। उसके बाद हम इसको देखते हैं किससे जाएगा, ये हमारा 17 से जाएगा, ये 17 2 जा
391 को यहीं से डिवाइड करके देख लेते हैं 17 से। 17 2 जा 34, 51, 17 3 जा 51, तो ये 23 पे जा रहा है। 23 प्राइम नंबर है, आप इसे 23 बन जा 23 भी लिख सकते हैं। तो ये वो दो प्राइम नंबर हैं। लेस देन कितने पे बोला था उसने? लेस देन 30। तो 5 भी 30 से छोटा है, 17 भी 30 से छोटा है, 23 भी 30 से छोटा है। तो ये सारे इन तीनों का प्रोडक्ट क्या नंबर बन रहा है? 1955। ठीक है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। 56 इंटू 25, उसको बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करो मल्टीप्लाइंग 56 इंटू 25। अलग अलग करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले ही उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है। तो चलिए 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14 जा, 2 7 जा, हो गया। 7 प्राइम नंबर है ये, तो और किसी पे जाएगा ही नहीं। 5 5 जा 25। ठीक है। तो हमारा 56 और 25 को हमें मल्टीप्लाई करना था, ये हमारा क्वेश्चन था। 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है। और उसकी 25 की हमारे पास क्या आ रही है? 5 इंटू 5। ठीक है। अब हमारे पास टोटल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो हमें क्या करना था? फैक्टराइजेशन करना था मल्टीप्लाई करने से पहले। तो हमने 25 का फैक्टराइजेशन अलग किया, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग किया और आंसर को एक साथ प्रोडक्ट बना के लिख दिया। दूसरा नंबर जो कह रहा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 108 एंड 75, 108 एंड 75 इनको मल्टीप्लाई करके ने से पहले ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए 108 का यहाँ से करते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा। तो 108 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अब हमें 75 के करने हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो हमारे पास ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए थे। दिस इज़ 3 बेटा, दिस इज़ 3। ये हमारे 108 के थे, मल्टीप्लाई किया 75 के, मल्टीप्लाई बाय 75 के प्राइम फैक्टर्स, दे आर 3 इंटू 5 इंटू 5। चलिए अब इन्हें सबको इकट्ठा करके लिखते हैं। 2 इंटू 2, 3 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ, इन सबको क्लब करके लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 5 है। सो दिस इज़ अ टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 एंड 75। देन हमारे पास आता है 1081। लास्ट जो इसका सी पार्ट है, वैसे आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू द होमवर्क, बट स्टिल मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। हमारे पास 1000 है और 81 है, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे। उसने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पहले ही करनी है, मल्टीप्लाई करने से पहले। 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 20। अच्छा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 5। अब ये नहीं जाएगा 2 पे, एंड में 5 आ गया। अब ये 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो 1000 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
81। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा 1000 और 81 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इनको क्लब करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 4 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 3 टाइम्स 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5। दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ योर 1000 मल्टीप्लाई बाय 81। The next question is, what is the smallest number whose prime factor has 3 different prime numbers? बेटा इसमें बताना है कि वो smallest number whose prime factor है 3 different prime numbers। तो पहले हम हमारे 3 different prime numbers 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले smallest है तो smallest prime numbers लेंगे। हमारे 3 smallest different prime numbers क्या होंगे? पहले 3, ये सबसे अलग है, तीनों अलग हैं और सबसे छोटे प्राइम नंबर है, तभी तो ये छोटा नंबर बनाएंगे। तो ये आ गया 30। फिर बोलते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। अभी 4 छोटा नंबर बनाना है, 4 डिफरेंट, तो इसी में 7 को अगर इसको ही मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं छोटा प्राइम नंबर लेके, तो ये बन जाएगा 210। ये वो प्राइम नंबर है जो 4 छोटे प्राइम नंबर से बना है, ये वो नंबर है जो छोटे 3 डिफरेंट प्राइम नंबर से बना है। सो दैट्स इट फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा। टुडे आज हमने पेज नंबर आपका 120 तक इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड फॉर फ्री टेस्ट सीरीज एंड वर्कशीट डाउनलोड द पढ़ाई एकेडमी। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।